तो चलो दोस्तों, आज हम इंडाइसिस का भी एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज में और अच्छे सम्स हैं, कोई नया कंसेप्ट नहीं है। तो डायरेक्टली चलो सम से चालू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन कहता है 2 raised to 2x+1। ये एक एक्सपोनेंट टर्म है, इंडाइसिस वाला टर्म है। ठीक है, 2 का बेस है और पावर में 2x+1 है और इक्वल्स टू में 8 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करें? हमें ना x की वैल्यू ढूंढनी है और x कहाँ है? x पावर में है, राइट। सो ऐसा टर्म, मतलब इंडाइसिस वाला टर्म यहां पे भी जनरेट करना पड़ेगा। ओके, तो यहां पे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है आप लोगों को, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें होता क्या है कि आपको दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड आपको बेस सेम करना होता है। वापस कहता हूं मैं, इंडाइसिस में इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो दोनों साइड आप बेस सेम करोगे। तो इस सम का अप्रोच यही है कि दोनों साइड बेस सेम करें। लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म है उसका बेस है 2, 2 to the power 2x+1 है, इसको मैं कुछ नहीं कर सकता। इज इक्वल्स टू में 8 है तो मैं उसको 2 का क्यूब लिखूंगा। ठीक है, 8 को मैं 2 का क्यूब लिखूंगा। अब दोनों साइड जब बेस सेम हो गया है, 2 का कोई तो पावर इज इक्वल टू 2 का पावर 3। इसका मतलब यह है कि ये दोनों टर्म्स इक्वल है, बेस सेम है, तो पावर भी सेम होगा। अगर ये दोनों टर्म सेम है तो इनका बेस सेम है, साथ ही साथ बेस भी सेम है, तो पावर भी सेम होगा। मतलब आई कैन राइट यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग, दोनों साइड को अगर मैं कंपेयर करूं, इनका बेस तो सेम है, इसका मतलब ये है कि पावर भी सेम होगा। तो ऑन कंपेयरिंग आई कैन से कि 2x+1 इक्वल होगा 3 से, और 2x की वैल्यू आएगी 3 - 1, सो 2x हो जाएगा 2 और x की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, सो x की वैल्यू आ गई और हमें x की वैल्यू ही ढूंढनी थी। चलो ऐसा एक और सम करते हैं। नेक्स्ट सम भी यही है, इसी तरीके का कुछ है। क्वेश्चन है 2 raised to समथिंग इज इक्वल्स टू 4 into 2 raised to समथिंग। ठीक है, यहाँ पे 42 नहीं है, ये 4 into है। चलो, सो अगेन हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है और इक्वेशन को सॉल्व करने का अप्रोच ये कहा था कि दोनों साइड बेस सेम करो। लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास एक ही टर्म है और उसका बेस 2 है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन राइट साइड में मेरे पास दो टर्म्स है। देखो, लेफ्ट साइड को मैं कुछ नहीं कर रहा, 2 raised to 5x - 1 सेम रहेगा। यहाँ पे 4 भी और ये 2 भी है, ये तो 2 का पावर है। ठीक है, 2 का पावर है ये, मुझे बेस 2 चाहिए, ये इसका बेस 2 है टर्म का। ये 4 है, इस 4 को मैं 2² लिख सकता हूँ। ठीक है, और फिर ये हो जाएगा 2 raised to 3x+1। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास एक ही टर्म है, मैं उसको कुछ नहीं कर रहा। इज इक्वल्स टू में यहाँ पे मेरे पास दो दो टर्म्स है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास दो टर्म्स हैं, दोनों का बेस सेम है। जब दो टर्म्स मल्टीप्लाई में होते हैं और दोनों का बेस सेम होता है, तो हम इन दोनों को एक ही टर्म बना सकते हैं और पावर्स को ऐड करना पड़ेगा। तो 2 + 3x, ठीक है, 2 + 3x+1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 2 का पावर 5x - 1 और राइट साइड में 2 का पावर 3x+3। अब देखो, दोनों साइड एक एक टर्म बन गया, दोनों साइड एक एक टर्म हो गया। अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि लेफ्ट साइड कह रहा है कि 2 का पावर 5x - 1 है और राइट साइड कह रहा है 2 का पावर 3x+1 है, और लेफ्ट टर्म और राइट सम सेम है। दोनों टर्म अगर सेम है तो यहां से मैं कंपेयर कर सकता हूं, चलो बेस तो सेम है, इसका मतलब पावर भी सेम होगा। तो अगर बेस सेम तो पावर भी सेम, तो ऑन कंपेयरिंग आई कैन से कि 5x - 1 बराबर होना चाहिए 3x+3 से। ये पावर और ये पावर सेम होना चाहिए, तभी तो दोनों टर्म्स इक्वल होंगे। ठीक है, सो यहां से सॉल्व करते हैं। तो 5x - 3x इज इक्वल्स टू 3+1 और ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 4। और दोस्तों x का वैल्यू 2 जनरेट हो गया। ठीक है, x का वैल्यू 2 आ गया दोस्तों, कोई एकदम तूफानी सम था नहीं, बस सिंपल सा कंसेप्ट है। आपको इंडाइसिस के टर्म्स वाले इक्वेशंस दिए जाएंगे और इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका एक ही है, आपको दोनों तरफ के बेस सेम बनाने हैं और ऑल्सो दोनों साइड एक एक सिंगल सिंगल टर्म लाना है। यू हैव टू रीच दिस सिचुएशन। अगर आप ये सिचुएशन में पहुंच गए तो बस अभी आप पावर्स को कंपेयर कर लो। ठीक है, इसके प्रीवियस वाले सम्स में ये दोनों साइड एक एक टर्म था, तो डायरेक्टली हम पहुंच गए, दोनों साइड एक एक टर्म, बेस भी सेम तो पावर सेम। ठीक है, अभी भी दोनों साइड एक एक टर्म, बेस सेम तो पावर भी सेम।
नेक्स्ट में भी कुछ इसी तरह से करेंगे, ठीक है। दोनों साइड एक एक टर्म है, बहुत बढ़िया, लेकिन इसका बेस जो है वो 3 है और इसका बेस जो है 27 है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। इसका बेस 3 है, इसको मैं कुछ नहीं कर सकता, वैसे भी ये प्राइम नंबर ही है, तो 4x + 1 लिख देता हूं। और ये 27 को मैं लिख सकता हूं 3 का क्यूब, और ब्रैकेट में आएगा x + 1, ठीक है। 27 को लिखा 3 का क्यूब, और उसके रेस टू में x + 1 है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इट इज 3 रेस टू 3 एंड रेस टू x + 1, ठीक है। सो 3 टू द पावर 4x + 1 इज इक्वल्स टू 3, और ये पावर हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सो 3x + 3 हो जाएगा, सही है। 3 मल्टीप्लाई होगा x + 1 से, जब 3 मल्टीप्लाई होगा x + 1 से तो 3x + 3 हो गया। अब वो सिचुएशन आ गई जहां पे दोनों साइड एक एक टर्म है, दोनों का बेस भी सेम है, तो पावर भी सेम हो जाएगा, ठीक है। दोनों साइड एक एक टर्म है, दोनों का बेस भी सेम है, तो पावर भी सेम। बस हमें इतना लिखना है कि अब इन दोनों को कंपेयर करें, कंपेयर करके मुझे पता चल रहा है कि दोनों के पावर इक्वल होंगे। 4x + 1 इक्वल होगा 3x + 3 से, ये इधर माइनस में आएगा तो x = 2 आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया काम हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन की बारी, वापस फंडा वही है, दोनों साइड आपको एक एक टर्म लाने हैं, और दोनों साइड के टर्म्स का बेस भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे आई कैन सी 49 को मैं 7 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, एंड आई कैन सी 343, इसको मैं 7 का क्यूब लिख सकता हूँ, ठीक है। सो 49 को आई टेक 7 स्क्वायर एंड टू दी पावर, ठीक है, ये जो पावर होगा वो होगा x + 4। वैसे ही ये 7 स्क्वायर इंटू 343 को लिखेंगे 7 का क्यूब, और रेस टू में x + 1, मतलब 7 का क्यूब एंड पावर में x + 1, ठीक है। अब मुझे आई एम वेरी होपफुल कि ये सम्स में, ये वाले सम में लेफ्ट हैंड साइड में भी एक 7 का टर्म आएगा, राइट साइड में मेरे पास 2 7 के टर्म दिख रहे हैं और दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो इनके पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो आई एम गोना राइट हियर, यहाँ पे 2 और x + 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2 × x + 4 हो जाएगा 2x + 8, ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे मेरे पास 7 स्क्वायर है, और यहाँ पे इंटू में 7 इंटू ये 3 से 3 और x + 1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सो इट विल बी 3x + 3। अब लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास एक ही टर्म है, नो वरीज, राइट साइड पे एक टर्म बनाएंगे, इन दोनों के पावर, इन दोनों टर्म्स के पावर्स को ऐड कर लो, ठीक है, इन दोनों टर्म्स के पावर्स को ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा 3x + 5। अब दोनों साइड का बेस सेम है, तो दोनों साइड के पावर को इक्वल करेंगे, सो आई एम गोना राइट 2x + 8 इक्वल्स 3x + 5। 3x के साथ ये 2x माइनस में जाएगा, राइट, सो 3x - 2x, और इज इक्वल्स टू में 5 इधर आ जाएगा, 8 - 5, तो यहाँ पे x = 3 आ रहा है। वेल सम इज ओवर, ठीक है। तो अप्रोच पिछले चारों सम का सेम ही था, ठीक है, कोई नया फंडा तो यूज नहीं था। अब इधर भी वही करना है। लेफ्ट साइड में मेरे को 4 का पावर है, ठीक है, 4 टू दी पावर 2x है, और यहाँ पे 1/32 है, ठीक है। अब ये 32 को ध्यान से देखो, ये 4 के पावर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, मतलब ये जो 32 है 4 नहीं होता है, 4 के पावर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते इस 32 को, ठीक है। किसके पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं इस 32 को? इस 32 को मैं एक्चुअली 2 लिख सकता हूं। सोचो 32 मतलब 2 तो मैं समझ गया, मतलब इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में 2 का पावर लाना है, दोनों के टर्म्स में 2 के पावर को एक्सप्रेस करना है, ठीक है। दोनों टर्म्स को मुझे 2 के पावर में लाना है, ठीक है। चालू करते हैं। सो यहाँ पे 4 है, 4 को मैं लिखूंगा 2 ठीक है, और ऑलरेडी मेरे पास रेस टू में 2x है, इक्वल्स ये 1/32 है, 1/32 है, तो 32 को लिख सकता हूँ 2 सही है, इतना क्लियर है। 32 को लिखा 2 या आप चाहो तो पहले 32 - 1 भी लिख सकते हो, ठीक है, पहले कैसे भी कर लो, आंसर तो आना ही। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ पे 2 × 2x दैट इज 4x हो जाएगा, और ये 1/2 को लिख सकते हैं 2 - 5, 1/2 बन जाएगा 2 - 5, ठीक है। जब भी नीचे वाला टर्म ऊपर आ जाता है, डिवाइड वाला टर्म मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा नीचे वाला, तो पावर का साइन नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, मतलब पावर की साइन चेंज होती है। अब दोनों साइड देखो, ये वही सिचुएशन है जो हमें चाहिए थी, दोनों साइड बेस सेम है, अब पावर को सेम करेंगे,
सो ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग आई गेट 4x इक्वल्स -5, सो x इक्वल्स -5 अपॉन 4 आ गया आंसर, ठीक है, बहुत ईजी। चलो नेक्स्ट हम करते हैं। यहां पे भी वापस लेफ्ट साइड में स्क्वायर रूट ऑफ 2 raised to x+1 है। अब ये स्क्वायर रूट को क्या लिख सकते हैं, सोचो। इफ यू थिंक स्क्वायर रूट को हम रेज टू हाफ लिख सकते हैं, देन अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू, ग्रेट, ऐसे ही सही है। स्क्वायर रूट मतलब टू दी पावर हाफ, ठीक है, रेज टू में हाफ, मतलब ये स्क्वायर रूट, इस पूरे टर्म को हम चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं 2 raised to x+3। अब आप कहोगे सर ये रूट किधर गया, रूट को ही तो हमने रेज टू हाफ लिखते हैं। स्क्वायर रूट मतलब रेज टू में हाफ, ठीक है, और क्यूब रूट मतलब रेज टू में 1/3। ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में रेज टू में हाफ होता है, स्क्वायर रूट का मतलब ही रेज टू हाफ होता है। तो कोई बोलेगा एक्स रेज टू हाफ, तो एक्स रेज टू हाफ का मतलब ही रूट एक्स होता है। तो रूट एक्स और एक्स रेज टू हाफ सेम ही चीज है। आई बात समझ में? वेल यहाँ पे 16 है, 16 को मैं 2 raised to 4 लिख सकता हूँ। वैसे 4 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, लेकिन आपको तो हमारे इंटेंशंस पता ही है, दोनों साइड के बेस सेम करने। लेफ्ट हैंड साइड का बेस हमारा 2 है, तो राइट साइड का भी बेस 2 होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको 2 raised to 4 लिखा। चलो यहाँ पे 2 raised to x+3 इंटू 1/2 कितना होगा, इट इज x+3/2, और यहाँ पे आ गया 2 raised to 4। दोनों साइड वही एक एक टर्म आ गया, और दोनों साइड बेस भी सेम है, दोनों साइड एक एक टर्म आ गया, दोनों का बेस भी सेम है, तो दोनों के पावर्स को हम इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑन कंपेयरिंग मुझे मिला x+3/2 is equals to 4 and x+3 equals 8 and x equals 8 minus 3, so x equals 5, ठीक है। सो x की वैल्यू 5 आ गई। काफी इजी क्वेश्चन है, अभी तक जितने क्वेश्चंस किए हैं बहुत ही ज्यादा आसान, सिमिलर लाइंस पे चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, लेफ्ट हैंड साइड का जो बेस है वो 3/5 है कि नहीं। स्क्वायर रूट का तो टेंशन नहीं है ना आपको, अभी अभी तो पिछले सम में किया था स्क्वायर रूट को। स्क्वायर रूट को हम लिखेंगे रेस टू में हाफ, ठीक है। सो ये हो जाएगा 3/5 रेस टू हाफ, और उसको भी रेस टू x+1, ठीक है, डन, इजी। अब ये 125 मतलब 5 का क्यूब, और 27 मतलब 3 का क्यूब, ठीक है। चलो इधर देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे है मेरे पास 3/5, और पावर में है मेरे पास इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा x+1/2, सही है, इज इक्वल्स टू, ये 5 का क्यूब और 3 का क्यूब है, मतलब 5/3 द होल क्यूब लिख सकते हैं इसको, है कि नहीं। 5³ 3³ को हम 5/3 होल क्यूब लिख सकते हैं। अब दोनों साइड एक एक टर्म तो है मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में मेरे पास दोनों साइड एक एक टर्म तो है, लेकिन दोनों का बेस सेम नहीं है। क्या हम बेस सेम कर सकते हैं? क्या इस 5/3 को मैं 3/5 बना सकता हूँ? हाँ जरूर बना सकते हैं, हमें बस क्या करना पड़ेगा दोस्तों, रेसिप्रोकल, मतलब पावर की साइन बदलनी पड़ेगी। जब भी आपको बेस को रेसिप्रोकल करना है, मतलब 5/3 को 3/5 लिखना है, तो बिंदास लिखो, लेकिन पावर 3 था तो अब पावर -3 हो जाएगा, पावर की साइन बदलेगी अगर आप बेस को रेसिप्रोकल करते हो तो। और अभी इसके बाद आप कंपेयर कर लो, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग आई गेट x+1/2 is equals to -3. So what I get is x+1 equals -6 and x equals -7, ठीक है, काफी आसान रहा। चलो ये भी सम देखो, आई थिंक यू शुड ट्राई बाय योरसेल्फ, वीडियो को पॉज करो, खुद से करो, वेरी सिंपल। एक चीज पे ध्यान देना, ये स्क्वायर रूट नहीं, अब ये क्यूब रूट है। स्क्वायर रूट मतलब रेज टू हाफ, और क्यूब रूट मतलब रेज टू 1/3। अब पॉज कर लो, हिंट दे दिया, और सॉल्व करो। चलो सो अगर सॉल्व कर लिया तो वेरीफाई कर लो, 2/3 रेस टू, ये क्यूब रूट है तो मैं 1/3 लिखूंगा, और रेस टू में मेरे पास ऑलरेडी x-1 है, और ये जो है 27 ये 3 का क्यूब है, और ये 8 जो है वो 2 का क्यूब है, तो इसको मैं लिखूंगा 2/3
पावर में लिखूंगा x माइनस 1 होल अपॉन 3, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, मल्टीप्लीकेशन हो गया। और इधर मुझे लग रहा है ये 3 का क्यूब और ये 2 का क्यूब है, मतलब 3/2 होल क्यूब हो गया। अब दोनों साइड मेरे पास एक एक टर्म आ गया, लेकिन दोनों साइड बेस सेम नहीं है, ये 2/3 है, ये 3/2 है। ऐसी सेम सिचुएशन प्रीवियस सम में भी आई थी, तो हमने भी उधर एक जुगाड़ किया था। हमने क्या बोला कि कोई टेंशन नहीं है, बेस को रेसिप्रोकल कर लो। लेकिन जब बेस को रेसिप्रोकल करते हो तो पावर की साइन बदलती है, पावर 3 का -3 हो जाएगा। अब क्योंकि दोनों साइड बेस सेम है तो पावर भी सेम है, तो ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग आई कैन से कि x माइनस 1 होल अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -3, so x minus 1 is equals to -9 and x equals to -9 plus 1, so x की वैल्यू -8 आ गई, x इज -8। क्लियर है? वेरी क्लियर, बढ़िया। चलो नेक्स्ट, नाउ थोड़े और डिफिकल्ट। देखो यहाँ पे मेरे पास दो टर्म्स है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 0 है, तो कोई बात ही नहीं है, आप इस टर्म को उधर भेज दो, ये टर्म उधर जाएगा, ये टर्म बेसिकली यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, और ये सेकेंड टर्म है, ये सेकेंड टर्म यहाँ पे माइनस में है, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसा ही काम करना है। तो इतना कुछ बढ़िया नहीं, बस फॉर्मेशन अलग किया हुआ है। तो 4 पावर x माइनस 2 सेम, और ये वाला पूरा टर्म जो माइनस में है वो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 0 प्लस एनीथिंग इज सेम थिंग, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके आगे तो आप खुद ही कर सकते हो, दोनों साइड बेस सेम, दोनों साइड एक एक टर्म है, बेस सेम करना पड़ेगा, करते हैं। इस 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और पावर जो है वो x माइनस 2 पहले से ही है, और 2 का पावर x प्लस 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 2 का पावर हो गया 2x माइनस 4, और 2 का पावर हो गया x प्लस 1, दोनों साइड बेस सेम है, पावर भी सेम करेंगे, सो पावर को सेम बोल सकते हैं, ठीक है। तो आई विल गेट 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू x प्लस 1, अब x इधर आ जाएगा, तो आई विल गेट 2x माइनस x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4, सो x इक्वल्स 5। सम खत्म, इतना इजी। अभी तक पूरा कंसेप्ट सेम था, यहाँ पे भी देखो सेम चीज। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है 3 टू द पावर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर x इज इक्वल्स 9/1, ओके, 9/1, बरोबर। इस क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से लिखा। अब लेफ्ट साइड को देखो, यहाँ पे मेरे पास दो टर्म्स है, दोनों टर्म्स डिवाइड में है, और अच्छी बात यह है जो टर्म्स डिवाइड में है उनका बेस सेम है। तो जब दो टर्म्स डिवाइड में होते हैं जिनका बेस सेम होता है तो इनकी पावर्स को हम सबट्रैक्ट करते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन में होता तो प्लस करते हैं, पावर्स को प्लस करते हैं, लेकिन डिवाइड में है तो पावर्स को माइनस करेंगे। इसको मैं एक ही 3 लिखूंगा और पावर में लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, और इस 9 को लिखूंगा 3 का स्क्वायर, अपॉन 1 है तो अपॉन 1 लिखने का जरूरत नहीं है। कमाल की बात है, दोनों साइड एक एक टर्म हो गया, बेस सेम, बेस भी सेम है, दोनों साइड एक एक टर्म है, तो पावर को बस इक्वल कर दो। ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं, इनका बेस भी इक्वल है तो इनका पावर भी इक्वल होगा, राइट। सो ऑन कंपेयरिंग आई गेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू, जिसको मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, सो आई विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स 0। यहाँ पे हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे। चलो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाई करके 2 चाहिए, माइनस करके 1 चाहिए, तो 2 1 जा, और देखो यहाँ पे साइन क्या होगी, -1 चाहिए तो -2 और +1। चलो, सो आई गेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1x माइनस 2 इक्वल्स 0। मिडल टर्म को हमने स्प्लिट किया, ठीक है। अब कॉमन ले लेंगे, बस फैक्टराइजेशन चल रहा है, x कॉमन x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन x माइनस 2 इक्वल्स 0। दोनों साइड दोनों टर्म्स में x माइनस 2 कॉमन है, वो बाहर निकाल दिया, बच गया यहाँ पे x और यहाँ पे बच गया +1। अब आइदर यहाँ से आइदर x माइनस 2 इज 0 विच मीन्स x इक्वल्स 2, ठीक है, और आई कैन से फ्रॉम हियर कि x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, क्लियर मतलब है x इक्वल्स टू -1।
ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये है कि आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0। दो नंबर्स का, दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 तब होता है जब व्हेन आइदर ऑफ देम इज 0। 0 into anything is 0 and anything into 0 is also 0। so ये भी 0 हो सकता है, इसलिए x - 2 को इक्वल टू 0 लिखा और x की वैल्यू निकाली, या फिर ये 0 हो सकता है, इसको भी इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू आ गई। ठीक है, so you got two answers। वेरी इंटरेस्टिंग सम, काफी अच्छा था। ठीक है, ध्यान देना इस सम को। चलो नेक्स्ट सम, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जैसे पिछले सम में क्वाड्रेटिक आई थी, इस सम में भी क्वाड्रेटिक आएगी। ध्यान देना, सिर्फ बात को समझो। पहला टर्म, आपको पहली चीज ये ऑब्जर्व करनी है कि यहां पे मुझे 2⁻²x है और यहां पे मुझे 2⁻x वाला टर्म है। ठीक है, यहां पे 2⁻x वाला टर्म है, हालांकि x+1 वाला है, बट आपको ये ध्यान देना है कि मुझे 2⁻x दिख रहा है। राइट, एक बात बताओ दोस्तों, अगर मैं 2⁻x का स्क्वायर पूछूं, अगर ऐसा हो 2⁻x⁻², तो ये क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर बेस एक है, दो दो पावर है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2⁻2x हुआ, ये x × 2 मतलब 2x। सही है, ये बात क्लियर है। 2⁻x द होल स्क्वायर होगा, 2⁻x का स्क्वायर होगा, तो ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2⁻2x हम हमेशा करते आए हैं। हमें पता है a⁻m और होल n होगा, तो हम a⁻m × n लिखते हैं, ये तो सबको ही पावर पता है, ये तो वही रूल यहाँ पे लगा है। एक ही बेस को अगर दो दो पावर होंगे तो सारे पावर्स मल्टीप्लाई होंगे। राइट, तो यहाँ पे ना मुझे 2⁻2x दिख रहा है। अभी ध्यान देखना क्या कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सम है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं ये 8 को सेम लिख रहा हूँ, ये 2⁻2x को मैं 2⁻2x को मैं लिख रहा हूँ 2⁻x द होल स्क्वायर। सही है क्या? देखो ये बात समझी क्या, मैंने 2⁻2x को मैंने 2⁻x⁻2 लिखा है। सही है ना? जैसे अगर 2⁻6 होगा तो मैं इसको 2⁻3⁻2 लिख दूंगा, है कि नहीं? इस तरह से लिख सकते हैं, वैसे ही मैंने वही काम किया है। ठीक है, सो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये प्लस 4 इंटू 2⁻x+1 है, इस 2⁻x+1 को स्प्लिट करो, इसको मैं 2⁻x × 2 लिख सकता हूं। सही है, 2⁻x+1 को मैंने स्प्लिट किया, 2⁻x+1 मतलब 2⁻x × 2⁻1 मतलब 2 ही होता है, इज इक्वल्स टू, इसको मैं कुछ नहीं कर रहा हूं 2⁻x से। आई वॉन्टेड टू शो यू कि इस पूरे क्वेश्चन में आपको एक जगह 2⁻x दिख रहा है, मतलब आपको 2⁻x दिख रहा है, और एक ही जगह पे आपको 2⁻x का स्क्वायर दिख रहा है। कहने का मतलब है इस क्वेश्चन में 2⁻x का भी टर्म है और 2⁻2x का भी टर्म है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप 2⁻x जो है वो 2⁻x का स्क्वायर लिखा जाएगा। और अभी आप अज्यूम कर लो, लेट 2⁻x इक्वल्स टू m। ऐसा करने के बाद 2⁻x को m बोलो। ठीक है, 2⁻x को m अज्यूम करो, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 और ये m है तो ये m का स्क्वायर हुआ। ठीक है, 2⁻x अंदर वाले को m बोला है तो ये m का स्क्वायर हुआ, प्लस 4 × 2 8 होता है, और ये 2⁻x को तो हमने m बोला है। सही है, इज इक्वल्स टू 1 प्लस इस 2⁻x को भी हम m ही बोलेंगे। चलो, तो 8m² प्लस m, यहाँ पे आया -m, तो प्लस 8m -1m। ठीक है, और +1 इधर आएगा तो -1 इक्वल्स टू 0। सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब यहाँ पे 4 टर्म्स है और हम कॉमन लेके इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। चलो, सो व्हाट आई विल डू इज, मैं यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करूँ, सॉरी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पहले से ही की हुई है, ऐसे समझ लो। यहाँ पे मुझे सिर्फ कॉमन निकालना है, यहाँ पे भी यहाँ पे 8m², यहाँ पे 8m है, इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में 8m कॉमन है, तो क्या बचेगा दोस्तों? यहाँ पे m + 1 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है? -1, तो क्या बचेगा? m + 1। ठीक है, अब मैं m + 1 कॉमन ले रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे m + 1 कॉमन ले लिया, m + 1 कॉमन ले लिया और इसको लिखा 8m - 1। ठीक है, इक्वल्स टू 0। वेल, बात समझ में आ गई? यहां तक सबको समझ में आ गई? अब आप बोलोगे सर यहाँ पे ऐसा कर ही क्यों रहे हो, ये सब क्यों कर रहे हो?
क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ना 1 2 और राइट हैंड साइड पे भी 1 2 वी हैव मल्टीपल टर्म्स, और वो टर्म्स के बीच में प्लस माइनस है, तो यहाँ पे जरूर एक इक्वेशन बनेगी, शायद वो क्वाड्रेटिक अभी दिख रहा है कि यहाँ पे एक जगह पे 2 raised to x है और एक जगह पे 2 raised to 2x है, जो कि उसका स्क्वायर होता है 2 raised to x का, तो दिख रहा है एक जगह पे m स्क्वायर होगा, एक जगह पे m होगा, तो ये ओवरऑल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जो एक्चुअली बनी भी है। ठीक है, फिर हम उसको कॉमन लेके सॉल्व कर रहे हैं। चलो, सो नाउ दिस इनटू दिस इज 0, दैट मींस आइदर वन ऑफ देम इज 0, सो आइदर m+1 वाला टर्म इक्वल टू 0 है, या तो ये इक्वल टू 0 है, मतलब m की वैल्यू -1 है, ठीक है, या तो फिर 8m-1 इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब 8m इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब m इज इक्वल्स टू 1/8 है। ठीक है, बट ये मेरे फाइनल आंसर्स नहीं है, हमें m की वैल्यू नहीं, हमें तो x की वैल्यू निकालनी थी, तो इसका मतलब m की जगह पे हम वापस अभी 2 raised to x जो हमने अज्यूम किया था, ठीक है, इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो m को लिखेंगे 2 raised to x इक्वल्स -1, 2 का कोई भी पावर लो, -1 तो नहीं आएगा, सो ये तो एक इनवैलिड इक्वेशन है, ये तो कभी सॉल्व ही नहीं हो सकती, इट इज इम्पॉसिबल टू सॉल्व दिस। वैसे ही अच्छा यहाँ पे देखते हैं, 2 raised to x इक्वल्स टू 1/8 आया, 1/8 को 8 को हम 2 का क्यूब लिखेंगे, 2 raised to x will become 2 raised to -3, and now you see you have टू टर्म्स इक्वल, दोनों साइड एक एक टर्म है, दोनों का बेस भी सेम है और पावर भी सेम सेम कहलाएगा, तो x will also be equals to -3. So I hope this is very clear. I hope you got this. ठीक है, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम एज आई टोल्ड यू। नेक्स्ट सम भी सिमिलर है, तो यू शुड ट्राई दिस। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 raised to 2x और यहाँ पे आपको 2 raised to x दिख रहा है, ठीक है, एंड यू सी मल्टीपल टर्म्स विथ प्लस एंड माइनस, ग्रेट। ठीक है, तो इसको खुद ट्राई करो, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। नाउ इफ यू सॉल्व दिस सम, चलो चालू करते हैं। सो आई विल राइट दिस एज 2 raised to x का स्क्वायर plus I will write this as 2 raised to x into 2 raised to 2, and this is going to be 4 into 2 का क्यूब is 8 equals to 0। अब 2 raised to x को let 2 raised to x equals m, तो ये हो गया m स्क्वायर प्लस 2 raised to 2 is 4, 4m माइनस 32 इक्वल्स टू 0। चलो मिडल टर्म फिटिंग करेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइजेशन चैप्टर में आपने पढ़ा है, मिडल टर्म्स फिटिंग तो कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करके 32 चाहिए, माइनस करके 4 चाहिए, आई थिंक 8 4 जा, ठीक है, और आपको +4 चाहिए, तो m स्क्वायर प्लस 8m करना पड़ेगा और -4m करना पड़ेगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, अब m कॉमन, सो वी गेट m + 8, इधर से हम 4 कॉमन लेंगे ताकि हमें m + 8 मिले, और दोस्तों यहाँ से m + 8 कॉमन लिया, इन दोनों टर्म्स में से m + 8 कॉमन लिया, तो m - 4 इक्वल्स टू 0 आया। और अब हम कह सकते हैं कि आइदर m + 8 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, विच मीन्स m इक्वल्स -8, विच मीन्स 2 raised to x इक्वल्स -8, और 2 का कोई भी पावर हो, ये इनवैलिड इक्वेशन है, -8 तो आ ही नहीं सकता, 8 आ सकता है लेकिन यहाँ पे -8 है, ठीक है, तो ये तो गलत गई। और ये 0 तो नहीं हो सकता, ये देखते हैं, अगर m - 4 0 है तो m की वैल्यू 4 होती है, और m की वैल्यू 4 होती है मतलब 2 raised to x की वैल्यू 4 होती है, लेकिन हम 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो दोस्तों x की वैल्यू 2 हो गई। हाँ, कुछ यहाँ से एक आंसर आया हुआ है, तो यहाँ पे एक आंसर है x का वैल्यू 2। देखो अच्छे से कितना प्यारा सम, अच्छा सम है, ठीक है, प्रीवियस दोनों सम हमने इसी तरह से करे। नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन अगेन, अल्टीमेटली पिछले सम्स की लेवल अच्छी थी, ये वाले सम्स की लेवल वापस ड्रॉप हो गई। बहुत ही आसान सम, लेफ्ट साइड पे भी एक टर्म, राइट साइड पे भी एक टर्म, दोनों टर्म्स का बेस सेम करो और आंसर, ठीक है, कंपेयर कर लेना। तो यहाँ पे देखो 3 raised to ½ राइट, रूट को लिखेंगे 3 raised to½ और रेस टू में x - 3, इधर हम लिखेंगे 3 ये 4th रूट है, मतलब इसको लिखेंगे 1/4 और ये x + 1। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 raised to x - 3/2 और इज इक्वल टू 3 raised to x + 1/4। सही है, दोनों साइड, दोनों टर्म्स इक्वल है, दोनों टर्म्स का बेस भी सेम है, तो दोनों टर्म्स का पावर भी सेम होगा।
So on comparing I get x minus 3 upon 2 equals x plus 1 upon 4. क्रॉस करेंगे दोस्तों, 4x माइनस 12 इक्वल्स 2x प्लस 2. चलो ये इधर आ जाएगा. सो 4x माइनस 2x इक्वल्स 2 माइनस 12, सॉरी 2 प्लस 12. इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2x आ जाएगा विच कम्स टू 14 और x का वैल्यू 14 डिवाइड बाय 2 मतलब 7. x इक्वल्स टू 7 आ जाएगा. वेल, इज दिस क्लियर? सही है, बहुत ही आसान सम था. नेक्स्ट, अब यहाँ पे दिस इक्वल्स दिस इक्वल्स दिस. ठीक है, पहले वाले टर्म में देखोगे तो यू हैव m है आपके साथ. दूसरे वाले टर्म में देखोगे यू हैव समवेयर n. ठीक है, लास्ट टर्म को देखोगे यू हैव नथिंग. ठीक है, कोई टेंशन ही नहीं है लास्ट टर्म में. सो इसको क्या करेंगे हम, क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल है, हम फर्स्ट को लास्ट के साथ इक्वेशन में लिखेंगे, हम इसको इसके इक्वल में लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो m मिल जाएगा. और फिर इन दोनों को, ये दोनों भी इक्वल है तो इसको उठा के हम सॉल्व करेंगे तो n मिल जाएगा. और हमें m और n ढूंढना है, तो इसको और इसको इक्वल करते, क्योंकि इन दोनों को इक्वल करके कोई फायदा नहीं होगा. इधर m अननोन है, इधर n अननोन है, इसको और इसको इक्वल करना पड़ेगा. तो मैं इसमें से इस दिस इक्वल्स दिस में से आई कैन राइट 4:2m इक्वल्स है रूट ऑफ 8 द होल स्क्वायर. ठीक है, चलो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और रेस 2 में 2m है दोस्तों. और यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 8, रूट 8 का स्क्वायर है, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाते हैं, ये 8. ठीक है, आपको पता ही है रूट मतलब हाफ होता है, तो ये रूट अगर हटा दूंगा इधर हाफ आ जाएगा, राइट. और ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, मतलब 8 ही बचेगा. तो मैंने डायरेक्टली 8 लिख दिया है. ठीक है, नहीं तो हमें बचपन में पढ़ा है स्क्वायर रूट वाले टर्म का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ अंदर का टर्म बचता है, रूट एंड स्क्वायर दोनों चले जाते हैं. वेल, यहाँ पे 2:4m है और यहाँ पे 8 को लिखेंगे 2 का क्यूब. ठीक है, अब बेस सेम है तो पावर भी सेम. सो 4m इक्वल्स टू 3. सो m इक्वल्स 3/4. आपका पहला m तो आ गया आपका दोस्तों, m निकल गया. आपको n निकालना है तो हम लिखेंगे अगेन. अब हम इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे. तो मेरे पास है क्यूब रूट ऑफ 16. ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 16 होल रेज टू -6 अपॉन n और इज इक्वल्स टू अगेन रूट और स्क्वायर 8 लिख देता हूं, बस चुपचाप 8 लिख देता हूं. क्यूब रूट को लिखेंगे रेज टू 1/3 और उसके रेज टू में है ऑलरेडी -6 अपॉन n और इज इक्वल्स टू में 8 है. अब इसके 16 के दो पावर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. 16 रेज टू 1/3 इंटू -6 अपॉन n और इज इक्वल्स टू में 8 है. चलो 3 1 जा 3 2 जा 16 रेज टू -2 अपॉन n आया है और इज इक्वल्स टू 8 आया है, तो 8 को हम 2 का क्यूब लिखेंगे. इसका बेस भी हम 2 करेंगे तो 16 को लिखेंगे 2 का पावर 4. 16 मतलब 2 का पावर 4 और रेस टू में -2/n है और इज इक्वल्स टू में 2 का क्यूब है. यहाँ पे इस 2 के पास दो पावर्स हैं, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2 का पावर -8/n आएगा और यहाँ पे 2 का क्यूब आएगा. इक्वेट कर लो, -8/n इक्वल्स 3. n उधर जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, सो n इक्वल्स -8/3. ठीक है, -8/3 इज द आंसर फॉर द वैल्यू ऑफ n. n का वैल्यू ढूंढना था. ठीक है, तो -8/3 एंड 3 कैंसिल हो जाता है और 16. ठीक है, ग्रेट. आई थिंक एवरीथिंग इज परफेक्ट. हाँ, सीम्स एवरीथिंग गुड. वेल, आगे बढ़ देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. यहाँ पे देखो, दिस डिवाइड बाय दिस इक्वल्स दिस. पहले इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, ये क्या कह रहा है, रूट ऑफ 32. ठीक है, रूट 32 को क्या लिखेंगे, पहले तो रूट को लिखेंगे हाफ और 32 को लिखेंगे 2/5. ये भी 2 का पावर है, टेंशन नहीं है, चलो लिखते हैं. 32 को लिखेंगे, अच्छा पहले 32 सेम लिखते हैं. ठीक है, इसको रेस टू में हाफ लिखते हैं और उसके रेस टू में x है. ठीक है, ये x और डिवाइड में मेरे पास 2/y + 1 है.
और इक्वल्स 1। ठीक है, 32 को हम लिखेंगे 2 पावर 5, तो हम लिखेंगे 2 पावर 5 32 को, और रेस 2 में ये हाफ इंटू एक्स क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एक्स एक्स अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में मेरे पास 2 रेस 2, अच्छा ये अपॉन वाला जो 2 रेस 2 है इसको उधर भेज देते हैं, तो इक्वल टू में 2 रेस 2 वाई प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 2 का पावर 5x अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 का पावर जो होगा वो 5x अपॉन 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही बेस पे दो दो पावर से तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और 2 रेस टू वाई प्लस 1 है। अब बेस सेम है, पावर तो इक्वल करने ही पड़ेंगे, तो आई विल से 5x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू वाई प्लस 1, ये 2 इधर चला जाएगा तो मुझे मिलेगा 5x इक्वल्स 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2y प्लस 2, और यहाँ से मुझे 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 2, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। हम लोग हालांकि चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं इंडाइसिस, और चैप्टर नंबर 6 हमारा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन था, उसी में हमने पढ़ा था एक्स और वाई में इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अभी हाल फिलहाल फर्स्ट इक्वेशन मिली है, अभी हम सेकेंड इक्वेशन भी बनाएंगे। हमने इसको तो सॉल्व कर लिया, अब इसकी बारी देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ। यहाँ पे लिखा है 8y, 8 को लिखेंगे 2 का क्यूब, ताकि होल रेस टू y तो सेम ही रहेगा, माइनस 16 को लिखेंगे, ये 16 रेस टू 4 माइनस एक्स बाई 2 है। ठीक है, ये 16 माइनस में ही है ना, हाँ, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे दो टर्म माइनस में ना, इस पूरे टर्म को इक्वल टू के उस तरफ लेके जाता हूँ। ठीक है, तो आई गेट इक्वल्स टू 16 रेस टू 4 माइनस एक्स बाई 2। चलो, यहाँ पे हो गया 2 का क्यूब इंटू 2 रेस टू 3y, इस 16 को लिखेंगे 2 रेस टू 4, और मल्टीप्लाई में 4 माइनस एक्स बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, राइट, ऐसे समझ लो, ऐसा है 2 का पावर 4 है और उसके पावर में 4 माइनस एक्स बाई 2 है, 2 रेस टू 3y, और यहाँ पे 2 रेस टू मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 16 माइनस 2x, x अपॉन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x अपॉन 2 विच इज 2x। अब इक्वेट करेंगे, सो 3y इक्वल्स 16 माइनस 2x को यहाँ पे लिखेंगे, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 16, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। सो ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, यू कैन चूज टू, आप किसको सेम करेंगे, मेरे ख्याल से y को सेम कर लेते हैं। y को सेम करने के लिए इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई और इसको 2 से मल्टीप्लाई, 3 से करेंगे तो ये 6y बनेगा, इसको 2 से करेंगे तो ये भी 6y बनेगा, फिर 6y कैंसिल हो जाएगा, यू गेट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, लेट मी सॉल्व इट फॉर यू, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, सो फ्रॉम नाउ ईयर ऑन इसके आगे कैसे करेंगे, सिंपल, पहला इक्वेशन है 5, इसको, इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सो ये हो जाएगा 15x माइनस 6y इक्वल्स 15x माइनस 6y इक्वल्स 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 बना। ठीक है, डन। इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y इक्वल्स 16 टू ज़ा 32। ठीक है, 32 हो जाए 16 टू ज़ा। नाउ इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे, प्लस 6y माइनस 6y कैंसिल हो जाएगा, 15x प्लस 4x हो जाएगा 19x, और ये हो जाएगा 38, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 38 अपॉन 19 विच इज 2, और x की वैल्यू 2 आ गई तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारी x इक्वल्स टू, x की वैल्यू, x इक्वल्स टू 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन 1 ये थी 5x, तो 5x मतलब 5x मतलब x की वैल्यू 2 आएगी, 5 इंटू 2। ठीक है, माइनस 2y इक्वल्स 2, तो यहाँ पे इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, सो 10 माइनस 2y इक्वल्स 2, सो माइनस 2y इक्वल्स 2 माइनस 10, माइनस 2y इक्वल्स माइनस 8, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल्स 4। ठीक है, सो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई, एंड द प्रॉब्लम इज डन।
हमें x और y ढूंढना था। तो इतना कुछ हार्ड सम नहीं था, इट वाज समथिंग अपॉन समथिंग, समथिंग डिवाइड बाय समथिंग था। बेस सेम करो, बेस सेम करो और पावर्स को इक्वल कर दो तो इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पे भी दोनों साइड बेस सेम कर दो, पावर्स को इक्वल करो, आपको इक्वेशन 2 मिलेगी। और इसके बाद आपने अभी जो मैंने सॉल्व किया ये तो आपने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ाई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि x की वैल्यू x टू दी पावर a है और x अपॉन में टू दी पावर b है और होल रेस टू a प्लस b माइनस c है, कुछ तो ऐसा दिया हुआ है, कोई बात नहीं। और इसको प्रूफ करना है 1 आना चाहिए, ठीक है। हमें 3 टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन दिया है और इसका आंसर 1 आना चाहिए। चलो चालू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। सो प्रूफ करना है तो आई विल टेक द लेफ्ट हैंड साइड एंड आई विल स्टार्ट सॉल्विंग इट। चलो, सो व्हाट आई फाइंड हियर इनसाइड द ब्रैकेट, फर्स्ट टर्म के ब्रैकेट के अंदर आई कैन सी x रेस टू a डिवाइड बाय x रेस टू p। दो टर्म्स डिवाइड में है, दोनों का बेस भी सेम है तो पावर्स को माइनस करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे x रेस टू a माइनस b, ठीक है। ये x रेस टू a अपॉन x रेस टू b को, x रेस टू a अपॉन x रेस टू b को हम लिख सकते हैं x रेस टू a माइनस b। दोनों का बेस सेम है तो पावर को सबट्रैक्ट करेंगे। ऊपर वाले का पावर a है, नीचे वाले का पावर b है, दोनों को सबट्रैक्ट करो a माइनस b। और होल रेस टू a प्लस बी माइनस सी है। वैसे ही सेकेंड टर्म में एक्स रेस टू बी है डिवाइड बाय एक्स रेस टू सी है तो एक्स रेस टू बी माइनस सी, ठीक है। और होल रेस टू बी प्लस सी माइनस ए है। वैसे ही यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स रेस टू सी माइनस ए और होल रेस टू सी प्लस ए माइनस बी और इक्वल्स टू 1 तो आना चाहिए। हम तो लेफ्ट हैंड साइड उठा रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, 1 आया तो हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूव्ड। पहला टर्म क्लियर है, पहला स्टेप क्लियर है, पहला स्टेप, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे x को दो पावर है, दोनों बराबर मल्टीप्लाई में जाएंगे, x रेस टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी। यहाँ पे भी x रेस टू b माइनस सी और b प्लस सी माइनस ए और x रेस टू c माइनस ए और इंटू में c प्लस ए माइनस बी। चलो बढ़िया, x रेस टू, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो इट विल बी a स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस बी सी। ये x टू दी पावर ये आया, ठीक है, इंटू एक्स पावर। अब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, b इंटू बी स्क्वायर, b इंटू सी इज बी सी, b इंटू माइनस ए इज माइनस ए बी, माइनस सी इंटू बी इज माइनस बी सी, माइनस सी इंटू प्लस सी इज माइनस सी स्क्वायर, माइनस सी इंटू माइनस ए इज प्लस ए सी मल्टीप्लाइड विथ एक्स रेस टू। इसको भी सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। इतना क्लियर है, देख लो एक बार अच्छे से, यू शुड गेट दिस। और फिर ये सारे x के पावर देखो, x रेस टू एक्स रेस टू एक्स रेस टू सबके सब मल्टीप्लाई में है, सबके सब मल्टीप्लाई में है तो सबको ऐड कर सकते हैं पावर्स को, ठीक है। उसके पहले यहाँ पे देखो ये प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे प्लस बी सी माइनस सी सी और यहाँ पे प्लस ए सी माइनस ए सी। तो फर्स्ट टर्म में मेरे को बचा एक्स स्क्वायर, एक्स रेस टू ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड ऑल दीज टर्म्स माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए सी प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए बी, ठीक है ना, माइनस सी स्क्वायर। तो इसका आंसर यहाँ से मुझे एक्स रेस टू 0 आया विच इज 1 विच इज इक्वल्स टू आर एच एस। तो एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस एंड हेंस प्रूव्ड। हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड आता है। कितना आसान सम था देखो, कोई बड़ी बात नहीं थी, बहुत ही ज्यादा आसान था। आगे बढ़ते हैं।
अगेन यहाँ पे कुछ तो दिया हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्स का पावर नीचे ऊपर जो है टर्म उसका बेस एक्स है, नीचे जो टर्म है उसका भी बेस एक्स ही है। ठीक है, चालू करते हैं। तो ये गलती से शायद बड़ा लिखा हुआ है, ये ऐसा होगा, पावर में a माइनस सी होगा। ठीक है, ऐसा नीचे नहीं होगा। सो वेल देख लेते हैं, पहले इन दोनों का बात कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास है एक्स रेस टू, ब्रैकेट खोल दो, एक्स रेस टू ए बी माइनस ए सी डिवाइडेड बाय, मेरे पास यहाँ पे है एक्स रेस टू ए बी माइनस बी सी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे है एक्स रेस टू बी अपॉन एक्स रेस टू ए, मतलब एक्स रेस टू बी माइनस ए और होल रेस टू सी, और इज इक्वल्स टू 1 हमें आना चाहिए। ये लेफ्ट हैंड साइड है दोस्तों, मुझे ये प्रूफ करना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, मुझे प्रूफ करना है, प्रूफ दैट। चलो अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। ये दोनों बेस, दोनों टर्म्स का बेस सेम है, दोनों टर्म्स का बेस सेम है। ठीक है, दोनों डिवाइड में भी है तो सबट्रैक्ट कर लेंगे। ए बी माइनस ए सी माइनस नीचे वाला ए बी माइनस बी सी। बहुत लोग ये ब्रैकेट भूल जाते हैं, ठीक है, ये ब्रैकेट देना जरूरी है। ये माइनस साइन दोनों को जाएगी, डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू, यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये बी माइनस ए और सी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बी सी माइनस ए सी। यहाँ पे एक्स रेस टू ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस बी सी हो जाएगा, डिवाइडेड में एक्स रेस टू बी सी माइनस ए सी आएगा। ये देखो प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल हो गया, मेरे को आया एक्स रेस टू बी सी माइनस ए सी डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू बी सी माइनस ए सी। ये दोनों टर्म सेम है तो इक्वल्स टू 1 आ गया। सो प्रूव कर दिया, दोनों दोनों टर्म्स सेम ही है। दिस डिवाइडेड बाय दिस, मतलब दोनों टर्म्स सेम टर्म्स को डिवाइड करोगे, 2 अपॉन 2 1, 7 अपॉन 7 1, वैसे ही दिस अपॉन दिस, ये पूरा टर्म कैंसिल हुआ इस पूरे टर्म से, दोनों टर्म सेम है, 1 ज़ा आंसर। ठीक है, विच इक्वल्स RHS, LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट, हमें दिया हुआ है कि a रेस टू एक्स बी होता है, b रेस टू वाई सी होता है, c का कोई तो पावर a होता है। प्रूव दैट एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 है, x इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू 1 है, ऐसा प्रूफ करना है। ठीक है, क्या करें, हम लोग को ये सब दिया हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन उठा लो, ये आपको ये और ये चीज दी है, आप a रेस टू एक्स इक्वल्स टू बी उठा लो, a रेस टू एक्स इक्वल्स बी, आपने ये उठा लिया। अब सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को यूज करो। ठीक है, कैसे, क्या मैं एक थर्ड इक्वेशन में लिखा है a मतलब c रेस टू जेड, ए की सी रेस टू जेड जो है वो a है, तो मैं इधर जो a दिख रहा है उसको मैं c रेस टू जेड लिख रहा हूं, और पावर में x पड़ा है, इक्वल्स टू b लिखा मैंने। पहला स्टेप क्लियर है। a की जगह पे मैंने c रेस टू जेड लिखा क्योंकि क्वेश्चन में दिया था c रेस टू जेड इज a, तो मैंने ये वाली a की वैल्यू इस a में डाल दी। ठीक है, बढ़िया। ओके, तो मुझे क्या मिला यहाँ से, इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे मिला c रेस टू एक्स इंटू जेड इक्वल्स बी। चलो ये भी यूज हो गई, ये भी यूज हो गई, अभी इसकी बारी। इसमें क्या लिखा है कि c की वैल्यू b रेस टू वाई है, तो इस c को मैं b रेस टू वाई लिखता हूं, और पावर में x z आया, इक्वल्स टू b है। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो b रेस टू एक्स वाई जेड इक्वल्स टू b आया, दोनों साइड बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू 1, ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। देखो कितना आसानी से मैंने सम कर दिया इसको। मैंने फर्स्ट इक्वेशन उठाई, उसमें थर्ड इक्वेशन में a की वैल्यू दी थी, मैंने फर्स्ट इक्वेशन में डाल दी। मेरे को सेकेंड इक्वेशन में c की वैल्यू दी थी, वापस c की जगह पे मैंने b रेस टू वाई लिख दिया, जो जो मुझे दिया था मैंने वो कर लिया। आप जरूरी नहीं कि फर्स्ट इक्वेशन उठाओ, आप सेकेंड इक्वेशन भी उठा सकते हो। सेकेंड इक्वेशन उठाओ, b रेस टू वाई इक्वल टू c, और इसमें b की जगह पे लिख दो a रेस टू x, और उसमें जो a आएगा उसको लिखो c रेस टू z। ठीक है, सो इन दोनों इक्वेशंस को इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो भी काम हो जाएगा, इसको उठा के इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करो तो भी चलेगा, या थर्ड वाली को उठाओ उसमें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर दो, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 1 आना ही है। नेक्स्ट देखो, अभी बोल रहा है
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि a रेस टू एक्स इक्वल्स टू बी रेस टू वाई इक्वल्स टू सी रेस टू जेड और एंड बी स्क्वायर इक्वल्स टू AC, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, हमें ये कुछ प्रूव करना है, ठीक है। ओके, चलो प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मुझे दिया हुआ है a रेस टू एक्स इक्वल्स बी रेस टू वाई इक्वल्स सी रेस टू जेड। मैं इसको इक्वल्स टू लेट अस अज्यूम कि इन तीनों की वैल्यू k है। मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है कि a रेस टू एक्स की वैल्यू, b रेस टू वाई की वैल्यू, c रेस टू जेड की वैल्यू, तीनों की वैल्यू सेम है। मैंने बोला लेट इन सब की वैल्यू k है। बात सही है, मैंने इन तीनों की वैल्यू k पकड़ी है। मतलब a रेस टू एक्स का वैल्यू k है, राइट। मतलब b रेस टू वाई का भी वैल्यू k है, मतलब c रेस टू जेड का भी वैल्यू k है। ओके, अब यहां से a की वैल्यू बताओ, ये x को उधर भेजो, तो a पावर वाला जब उधर जाता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो k रेस टू 1/x हो जाएगा। बात नोट करी तुमने? अरे भाई, a का पावर x था, वो पावर को मेरे को हटाना था, तो पावर उधर राइट साइड में भेज दिया। तो जब पावर उधर जाता है तो पावर हमेशा रेसिप्रोकल होता है। जैसे स्क्वायर, स्क्वायर उधर चला जाएगा तो स्क्वायर रूट होता है। हम बचपन से लिखते आए हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर 36 होता है तो हम लिखते हैं एक्स इक्वल्स टू रूट 36, और रूट 36 का मतलब आपको पता ही है 36 रेस टू हाफ। तो देखा जाए तो ये टू उधर चला के चल गया उधर और हाफ बन गया, टू रेसिप्रोकल हो गया। तो ये बात कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों, मैथ्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है कि पावर जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाता है तो रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल। तो यहाँ से मुझे a की वैल्यू मिल गई कि इट इज k रेस टू 1/x, यहाँ से मुझे b की वैल्यू मिल जाएगी इट इज k रेस टू 1/y, ठीक है। और यहाँ से मुझे c की वैल्यू मिल जाएगी k रेस टू 1/z। a b c की वैल्यू मिल गई, हमें ये दिया था, इसको यूज करके a b c का वैल्यू निकाला। यहां तक समझ में आ गया? ध्यान से देख लो एक बार क्या किया मैंने। तीनों की वैल्यू इक्वल दी थी, तीनों की वैल्यू को मैंने k पकड़ा है, और k पकड़ने के बाद मैंने a b c की वैल्यू निकाली k के टर्म्स में। अब ये तो यूज हो गया, अब ये भी तो दिया हुआ है, अब इसको उठाओ। नाउ हमें बोला है कि बी स्क्वायर की वैल्यू AC है, ठीक है, हमें बोला है, तो इसको यूज कर लेते हैं। बी स्क्वायर इक्वल्स टू AC दिया हुआ है, तो b की वैल्यू क्या है, k रेस टू 1/y, यहाँ पे डाल देता हूँ, b की जगह पे k रेस टू 1/y डाल देता हूँ, रेस टू स्क्वायर, कि a की वैल्यू पता है k रेस टू 1/x, और c की वैल्यू पता है k रेस टू 1/z। अब यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा k रेस टू 2/y, सही है, ये हो जाएगा, ये दोनों k के टर्म्स है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इन दोनों का एक ही k बनेगा, और पावर्स को ऐड करेंगे, मतलब ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/z। अब ध्यान से देखो यार, दोनों साइड k है, दोनों साइड k है, तो अभी बस पावर्स को इक्वेट करेंगे, ठीक है, दोनों साइड बेस सेम है तो पावर सेम, तो हम लिखेंगे 2/y इज इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/z। एलसीएम ले लो, 2/y इज इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे यहाँ पे x प्लस जेड आएगा ऊपर, अपॉन एक्स जेड आएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ आपको y की वैल्यू चाहिए ना, तो इसको रेसिप्रोकल कर लो, तो दोनों साइड रेसिप्रोकल करोगे तो यहाँ पे y/2, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये भी उल्टा हो जाएगा, एक्स जेड अपॉन एक्स प्लस जेड, ठीक है। ये 2/y है, इसको उल्टा किया, फिर इसको भी उल्टा किया, ठीक है। जब दोनों साइड एक एक टर्म होते हैं तो रेसिप्रोकल कर सकते हैं, नहीं तो आप बोलोगे सर इसको भी उल्टा कर दो, ये 2/y y/2 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये z हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं, जब दोनों साइड एक टर्म होता है तो ही रेसिप्रोकल कर सकते हैं दोनों रेशियोज को। नहीं समझता है रेसिप्रोकल तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वही आ जाएगा, ठीक है। छोड़ दो रेसिप्रोकल अगर नहीं समझता है तो। सो 2 इंटू एक्स जेड इज इक्वल्स टू वाई इंटू एक्स प्लस जेड, ठीक है, एक्स प्लस जेड को डिवाइड में भेज दो, तो वाई की वैल्यू अकेली हो जाएगी 2xz अपॉन एक्स प्लस जेड, ये है वाई की वैल्यू, एंड हेंस प्रूव्ड, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे एक्स आना चाहिए, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ईजी सम। ऐसा सिमिलर सम हमारा नेक्स्ट सम भी रहेगा, जिसमें अगेन
समथिंग इक्वल समथिंग इक्वल समथिंग देता है। जब भी 3 टर्म्स इक्वल में रहेंगे, इक्वल्स टू के पकड़ लेने का, सारे टर्म्स की वैल्यू के में निकालने का, और उसके साथ साथ एक और कंडीशन दी होगी, ये कंडीशन में हमने सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाला, ये कंडीशन जरूर दी होगी। नेक्स्ट सम देखो, बोला है इसकी वैल्यू और 5⁻⁻p और 4⁻⁻q और 20⁻r, ये सब सेम है, ये सब सेम है। और बोलता है शो दैट 1/p इक्वल प्लस 1/q प्लस 1/r इक्वल 0, ऐसा कुछ लिख के दिया हुआ है। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे शायद थोड़ा सा मुझे डाउट आ रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन बरोबर है कि नहीं है। एक बार मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ कि ये सही है कि नहीं है। क्वेश्चन में बिफोर वी स्टार्ट अटक जाएंगे, नहीं तो पहले क्वेश्चन कंफर्म कर लेते हैं। क्वेश्चन तो सही है, क्वेश्चन तो सही है, ठीक है, चालू करते हैं। सो अगेन दिस इक्वल्स दिस, जब भी जैसे पिछले सम में था a⁻x इक्वल्स b⁻y इक्वल्स टू c⁻z, यहाँ पे भी दिस इक्वल्स दिस दिया है, तो जैसे वहां पे k अज्यूम किया था यहाँ पे भी k अज्यूम करेंगे। हम लिखेंगे लेट 5⁻⁻p इज इक्वल्स टू 4⁻⁻q इज इक्वल्स टू 20⁻r इज इक्वल्स टू k। तो मतलब 5⁻⁻p को हम k पकड़ेंगे, तो 5 हो जाएगा k⁻, p उधर -p उधर चला जाएगा दोस्तों, ठीक है, हाँ, -p उधर जाएगा, तो मैंने जब भी कहा था पावर उधर जाएगा तो रेसिप्रोकल होगा, माइनस तो वैसे ही रहेगा, तो ये माइनस तो रहेगा ही रहेगा, बस 1/p हो जाएगा, -p का रेसिप्रोकल -1/p। वैसे ही क्योंकि हमने ये फाई की वैल्यू निकाली, वैसे ही यहाँ पे 4⁻q का भी वैल्यू k है, तो 4 का वैल्यू आया k⁻, माइनस तो रहेगा ही रहेगा, और q को लिखेंगे 1/q, ठीक है, पावर तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, पावर जब भी उधर जाता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है। और वैसे ही 20r इक्वल्स टू k होगा, 20⁻r इक्वल्स टू k हो जाएगा, तो यहाँ से 20 की वैल्यू होगी k⁻1/r। सही है, ये भी सही है। सर आपने तो कहा था ये तो पिछले सम की तरह हो गया, पिछले सम में भी यही था, इक्वल टू के पकड़ के आपने वैल्यूज निकाले, लेकिन पिछले सम में आपको b² इक्वल्स टू AC दिया था और आपने कहा था उसको यूज करके आंसर निकलेगा। यहाँ पे तो कुछ और दिया ही नहीं है, यहाँ पे तो कुछ और दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या इस ABC में कोई रिलेशन है? ध्यान से देखो, 5, 4 और 20 में कोई रिलेशन है? हाँ है ना, 5, 4 और 20 में रिलेशन ये है कि हमें पता है, वी नो, क्या पता है कि 5 × 4 20 होता है, ये तो पता ही है ना 5, 4 और 20, तो 5 × 4 20 होता है। 5 की जगह पे डाल दो k का वैल्यू माइनस k⁻, 5 की जगह पे लिख दो k⁻⁻1/p इंटू k, 4 की जगह पे लिख दो k⁻⁻1/q और 20 की जगह पे लिख दो k⁻1/r। यहाँ पे दो टर्म्स k के हैं, एक ही टर्म रहेगा -1/p प्लस -1/q, ठीक है, और ये प्लस माइनस आगे जाके माइनस हो जाएगा, तो एक साथ ही लिख देता हूँ यार, so this will be -1/p -1/q, ठीक है, इज इक्वल्स टू k⁻1/r। अब दोनों साइड बेस सेम है तो पावर्स को इक्वल करेंगे, हम लिखेंगे -1/p -1/q इक्वल्स 1/r। अब जो प्रूफ करना है उसमें इक्वल टू 0 है, ये सब उधर भेज दो, -1/p उधर जाएगा तो +1/p, -1/q उधर जाएगा तो +1/q, ऑलरेडी वहाँ पे प्लस में 1/r है और इक्वल्स टू में 0 बच गया, एंड हेंस प्रूफ्ड। खत्म दोस्तों, देखो कितना आसान था, सिमिलर था जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 प्रीवियस क्वेश्चन था, वैसे ही यही क्वेश्चन था। इसमें b² इक्वल्स टू AC ABC में रिलेशन दिया था, यहाँ पे हमने 5, 4 और 20 में खुद रिलेशन सोचा कि 5 × 4 20 होता है, ये पता ही है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सबको ही पता है, ठीक है। नेक्स्ट
बोलते हैं m इक्वल्स टू n नहीं है, और ये दिया हुआ है m प्लस एन रेस टू माइनस वन, ये इक्वल्स टू m रेस टू x, शो दैट x प्लस वाई प्लस टू इक्वल्स टू 0। ये शो करना है कि x प्लस वाई प्लस टू की वैल्यू 0 है। पहले जो दिया है उसको समझो, क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है m प्लस एन होल रेस टू माइनस वन, इंटू में दिया है m रेस टू माइनस वन प्लस एन रेस टू माइनस वन, और इज इक्वल्स टू दिया है m रेस टू x इंटू एन रेस टू वाई। तो चलो लेफ्ट हैंड साइड इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, व्हाट इज m प्लस एन होल रेस टू माइनस वन। तो m प्लस एन होल रेस टू माइनस वन इज 1 अपॉन m प्लस एन। वैसे ही दिस इज 1 अपॉन m, वैसे ही दिस इज 1 अपॉन n इक्वल्स टू m रेस टू x और n रेस टू y। ठीक है, अब यहाँ पे तो कुछ नहीं कर सकते, 1 अपॉन m प्लस एन। आपने नोटिस किया ये और ये दोनों अलग अलग है, ये होल रेस टू माइनस वन है और ये इंडिविजुअल रेस टू माइनस वन था। इंडिविजुअल रेस टू में तो इंडिविजुअल नीचे आया, इंडिविजुअल नीचे आया, होल रेस टू माइनस वन था तो होल नीचे आया। ठीक है, यहाँ पे क्या करें, इन दोनों के बीच में एलसीएम ले लेते हैं, m प्लस एन अपॉन एम एन आ जाएगा, और इक्वल्स टू m रेस टू x इंटू एन रेस टू वाई। ये देखो ये और ये टर्म कैंसिल, मेरे पास बचा 1 अपॉन एम एन इक्वल्स टू m रेस टू x n रेस टू वाई। 1 अपॉन m का मतलब है m रेस टू माइनस वन, n का मतलब है 1 अपॉन n का मतलब n रेस टू माइनस वन, m को भी ऊपर लेके आया, n को भी ऊपर लेके आया, और m रेस टू x और n रेस टू वाई हो गया। अब यहाँ पे कंपेयर करो, लेफ्ट हैंड साइड में m का पावर माइनस वन है, राइट हैंड साइड में m का पावर x है, तो ऑन कंपेयरिंग हमें पता चला x की वैल्यू माइनस वन है, और हमें ये भी पता चला कि y की वैल्यू भी माइनस वन है, और m और x और y की वैल्यू माइनस वन है। अब हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है x प्लस वाई प्लस टू, और इसका आंसर 0 होना चाहिए। x का वैल्यू माइनस वन है, y का वैल्यू माइनस वन है, प्लस टू प्लस टू होता है 0, खत्म, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। लेफ्ट हैंड साइड लिया और इक्वल्स टू 0 आया, मतलब राइट हैंड साइड से मैच हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आया तो प्रूफ हो गया सब, वेरी इजी। यहाँ पे देखो क्या फाइंड करना है, 3 का पावर x माइनस थ्री, 2 का पावर 3 माइनस एक्स। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है, पहले इसको कंपेयर, इसको देखो कितना आसान है, वीडियो पॉज करो, इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू मिल जाएगी, इतना आसान है। चलो यहाँ पे 5 का पावर x प्लस वन, यहाँ पे 5 को लिखिए, 25 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर, ठीक है, और पावर में x माइनस टू। चलो 5 का पावर x प्लस वन इक्वल्स 5 का पावर 2x माइनस फोर। कंपेयर कर लो, दोनों साइड बेस सेम है तो पावर भी सेम करेंगे, तो ऑन कंपेयरिंग x प्लस वन इक्वल्स 2x माइनस फोर। ठीक है, इसको इधर लेके आओ, 2x माइनस एक्स, और ये माइनस फोर को इधर लेके जाओ, तो 1 प्लस फोर, तो 2x माइनस एक्स इज एक्स एंड 1 प्लस फोर इज 5। एक्स का वैल्यू आपको 5 मिल गया। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, 3 रेस टू एक्स की जगह पे 5 माइनस थ्री इंटू 2 रेस टू 3 माइनस एक्स की जगह पे 5 लिख दिया, तो यहाँ पे 3 रेस टू 2 आया और 2 रेस टू माइनस टू आया। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 रेस टू माइनस टू होता है 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, है कि नहीं। माइनस रहेगा, माइनस साइन हटाएंगे, जब आप माइनस साइन हटा देते तो बेस रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब ऊपर वाला टर्म नीचे आ जाता है। सो ये हो जाता है 9 इंटू 1/4 विच इज 9 अपॉन 4। ठीक है, समझ में आ गया, इजी। चलो ये वाला सम निकालना है, वापस कुछ इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। ओके, लेफ्ट साइड पे देखते हैं क्या है। लेफ्ट साइड पे मेरे पास 4 रेस टू एक्स प्लस थ्री है, राइट साइड में मेरे पास 112 प्लस 8 इंटू 4 रेस टू एक्स है। चलो ये 4 रेस टू एक्स का टर्म है, यहाँ पे भी 4 रेस टू एक्स का ही टर्म है, तो यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक नहीं बनने वाली। 4 रेस टू 2x होता तो क्वाड्रेटिक बनती, 4 रेस टू 2x होता तो क्वाड्रेटिक बनती, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, या नए वाले टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। लेकिन यहाँ पे 4 रेस टू एक्स है, यहाँ पे 4 रेस टू एक्स है, इसको स्प्लिट करो, 4 रेस टू एक्स इंटू 4 रेस टू थ्री, है कि नहीं, इज इक्वल्स टू 112 प्लस 8 4 रेस टू एक्स। ठीक है, 8 इंटू 4 रेस टू एक्स। यहाँ पे देखो 4 का क्यूब होता है 64, 64
टाइम्स 4 x माइनस 8 टाइम्स 4 x इक्वल्स 112। 4 x वाले टर्म्स साथ में ले लिए। अब 64 एप्पल माइनस 8 एप्पल, 64 एप्पल माइनस 8 एप्पल हो जाएगा 56 इंटू 4 x इक्वल्स 112। 4 x इक्वल्स 112 डिवाइड बाय 56, ठीक है, इंटू में था उधर चला गया, तो 4 x की वैल्यू आई 2, और 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर और रेस टू में x इज इक्वल्स टू 2। अब कंपेयर करेंगे, बेस सेम है तो 2x इक्वल्स 1 और x इक्वल्स 1/2। देखो कितना आसान रहा। सो यहाँ पे भी 4x का ही टर्म था, यहाँ पे भी 4x का ही टर्म था, तो मैं समझ गया 4x वाले टर्म्स को साथ में लेना है और आंसर। चलो यहाँ पे भी देख लो, इसको सॉल्व करते हैं। नॉर्मल इक्वेशन है एक्सरसाइज 1 की तरह, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है। देखते हैं, यहाँ पे देखो 4 दिख रहा है जो कि 2 का स्क्वायर है, ये 0.5 है जो कि 1/2 है, ये 1/8 है मतलब ये 2 का क्यूब है, मतलब इस पूरे सम में सबका बेस 2 लाना है, ठीक है, सबका बेस 2 लाएंगे। तो इस 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर होल रेस टू x माइनस 1। इस 0.5 को लिखेंगे 1/2 होल रेस टू 3 माइनस 2x, और इसको लिखेंगे 1/2 क्यूब होल रेस टू माइनस x, ठीक है। ध्यान से एक एक टर्म को, इसको ब्रैकेट खोलो, 2 रेस टू ये 2x माइनस 2 होगा इंटू, मैं ना इस 1/2 को 2 लिखना चाहता हूँ, ये 1/2 नहीं है, इसको 2 लिखना चाहता हूँ। तो जब मैं बेस को रेसिप्रोकल करना चाहता हूँ तो पावर की साइन बदलेगी, पावर में 3 माइनस 2x है तो उस टर्म को माइनस साइन आ जाएगी। ये बात क्लियर है? मैंने बेस को 1/2 को 2 लिखा और पावर में साइन माइनस आ गई। बेस को रेसिप्रोकल करने से पावर निगेटिव हो जाता है, ठीक है, मतलब पावर की साइन चेंज हो जाती है, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव बन जाता है, इक्वल्स। अभी मुझे यह भी उल्टा करना है, 1/2 क्यूब है ना, मुझे 2 क्यूब चाहिए, 2 क्यूब अपॉन 1 चाहिए, मतलब मुझे 2 क्यूब चाहिए। ऐसा करूंगा तो ये माइनस एक्स का साइन बदल जाएगा, माइनस एक्स का साइन बदल जाएगा प्लस एक्स। इसको भी आप नोटिस करो क्या किया मैंने, दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस को उल्टा किया है, पावर की साइन बदली है। अब यहाँ पे देखो 2 के 2 टर्म्स हैं, दोनों का बेस सेम है, 2 टर्म्स हैं 2 के, दोनों का बेस सेम है और बीच में इंटू है, तो इनको ऐड कर सकते हैं। तो 2 रेस टू 2x माइनस 2 और माइनस ये माइनस सेम और 3 माइनस 2x, ठीक है, एक ही 2 लिखा है, और राइट साइड में भी 2 रेस टू 3x है। इधर देखो 2 रेस टू 2x माइनस 2 माइनस 3 प्लस 2x और 2 रेस टू 3x। हमारे पास यहाँ पे आ चुका है 2 रेस टू 4x, 2x प्लस 2x 4x हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 हो जाएगा, और 2 रेस टू 3x आ जाएगा। अब दोनों साइड बेस सेम है तो पावर को सेम करेंगे, तो 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 3x, 3x यहाँ पे आया, 4x माइनस 3x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स 5, ठीक है, वेरी क्लियर, कितना आसान रहा देखो, बेस्ट बेस्ट है। चल ये वाला सम देख लो, देखते हैं क्या दिया हुआ है, दिस इंटू दिस इक्वल्स दिस दिया हुआ है, कोई बात नहीं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए रेस टू दिस एंड स्क्वायर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 10, यहाँ पे हो जाएगा इंटू ए रेस टू 4x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे तो सब कुछ सिंपल ही है, यहाँ पे दो टर्म्स एक है, एक ही टर्म लिखेंगे और पावर्स को ऐड कर लेंगे, सो 6x प्लस 10 प्लस 4x इज इक्वल्स टू ए रेस टू 8x प्लस 12, ए रेस टू यहाँ पे 10x प्लस 10 होगा और यहाँ पे ए रेस टू 8x प्लस 12 होगा, 6x प्लस 4x 10x होता है, दोनों साइड बेस सेम है, पावर्स को इक्वल करेंगे, 10x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 8x माइनस 12, ये इधर आएगा, 10x के पास 8x आएगा तो 2x बचेगा, 12 के पास 10 जाएगा तो 2 बचेगा, x इक्वल्स टू 1 आएगा। बहुत ही सिंपल सम्स चल रहे हैं, इतने हार्ड सम कर लिए, अभी पूरा लेवल डाउन हो गया, ठीक है, इजी सम लग रहे हैं, ये भी तुम खुद से कर सकते हो दोस्तों, सबको 2 के या 3 के पावर में एक्सप्रेस करो, आपका सम आ जाएगा। देखते हैं
81 को लिखेंगे 3 का पावर 4 और रेस टू में 3/4 है कि नहीं, माइनस मैंने कहा था ये 32 मुझे उल्टा करना है, 1/32 पसंद नहीं है, इसको 32 लिखो और रेस टू में -2/5 बन जाएगा 2/5। मैंने देखो पावर की साइन चेंज करी, मैं इसको रेसिप्रोकल किया तब, प्लस x सेम रहेगा और इसको उल्टा करो, इसको उल्टा करो तो ये x इंटू 2 बनेगा और पावर -1 था, पावर 1 हो जाएगा बस, तो मतलब 2 ही हो जाएगा। और 2/0, ये 2/0 तो 1 होता है, तो इनटू में मैं 1 लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू 27। यहाँ पे 4 ये कैंसिल हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 माइनस इस 32 को मैं लिखूंगा 2 पावर 5 और इनटू में 2/5, जिसमें 5 कैंसिल हो जाएगा आगे जाके, प्लस 2x इक्वल्स टू 27 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2x इक्वल्स टू 27। ठीक है, चलो सबको उधर भेज देते ना, सारा x का टर्म एक तरफ, बाकी सारे नंबर्स अदर साइड। सो 27 माइनस 27 प्लस 4 ये कैंसिल हुआ, 2x, तो 2x का वैल्यू 4 आया, जिससे हम समझ गए कि x की वैल्यू 2 है, 4/2 2 होता है। आई होप इट्स वेरी क्लियर, इजीएस्ट सम, ठीक है, इजी सम, कुछ था ही नहीं। ठीक है, इसको ध्यान देना, 1/2 रेस टू -1 है, इसको हमने 2 लिख दिया। चलो इसको देखते हैं। सो ये क्वेश्चन कह रहा है कि दिस इक्वल्स दिस प्लस 48। ठीक है, तो 2/3x है, यहाँ पे भी 2/3x है, तो यहाँ पे वही करना पड़ेगा, 2/3x के टर्म्स एक साथ कलेक्ट करने पड़ेंगे, इक्वल टू में नंबर रखेंगे। ठीक है, चलो, सो 2/3x इंटू 2/3 जो कि 8 होता है, इज इक्वल्स टू 2/3x इंटू 2, इनको स्प्लिट कर दिया, प्लस 48। अब मेरे पास है 8 टाइम्स 2/3x और ये इधर माइनस में आए, 2 टाइम्स 2/3x इज इक्वल्स टू 48। अब यहाँ पे दोनों 8 एप्पल माइनस 2 एप्पल, 8 एप्पल माइनस 2 एप्पल, इट इज 6 एप्पल्स, तो 6 इंटू 2/3x इज इक्वल्स टू 48। 6 डिवाइड में जाएगा, 2/3x इक्वल्स टू 48 डिवाइड बाई 6, 2/3x इक्वल्स टू 8, 2/3x इक्वल्स टू 2 का क्यूब, 3x equals 3 and x equals 1. Easy, isn't it? Next. Again the same thing again, पूरे सम में मुझे 2/x 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 दिख रहे हैं, मैं सारे 2/x एक तरफ लूंगा, बाकी सारे नंबर्स उस तरफ, and I'll get the answer. Let's open the bracket. So what I see is 3 times 2/x plus 3 into 1 3 minus 2/x plus 2 है, तो 2/x into 2/2 लिख सकते हैं, प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसमें कोई क्वाड्रेटिक नहीं बनने वाली, क्योंकि सब जगह पे 2/x है, कहीं पे 2/2x होता तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 5 की तरह करते हैं। यहाँ पे देखो 3 इंटू 2/x और 2 का स्क्वायर ये 4, तो -4 इंटू 2/x, बाकी 3 + 5 8 होता है, इक्वल्स टू 0। 3 एप्पल माइनस 4 एप्पल हो जाएगा -1 एप्पल, और प्लस 8 उधर जाएगा तो -8, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2/x इक्वल्स टू 8 आएगा, जिसको हम 2 क्यूब लिखेंगे और x का वैल्यू 3 आ जाएगा। कितना आसान था, आपको खुद से ट्राई करना है ये सारे सम्स। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सम। सो वी हैव दिस, देन आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन ही है। ठीक है, सो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे भी 9/x का टर्म है, यहाँ पे भी 9/x का टर्म है, तो अप्रोच वापस वही रहेगा, 9/x के टर्म्स को साथ में ले लो एंड देन इक्वल्स टू में नंबर होना चाहिए। सो यहाँ पे पहले मैं इसको 9/x इंटू 9/2, ये महाराज को इधर लेके आओ, -9/x इक्वल्स टू में 720। दोनों में से 9/x कॉमन ले लो, यहाँ चुप करके लिख दो 9/, ये 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 एप्पल्स -1 एप्पल। ठीक है,
सोचो, या तो आप 9 कॉमन निकाल के 81 माइनस 1 लिखो, या तो सीधा सीधा दिमाग लगाओ कि यार 81 एप्पल माइनस 1 एप्पल, 81 एप्पल माइनस 1 एप्पल, इट इज 80 एप्पल, 80 इंटू 9 equals 720. 9 equals to 720 divided by 80. 9s are 9 equals to 9, x equals to 1. So we completed this second part of indices and I have solved all the sums very easy. ये वाले टाइप्स जो लास्ट के फ्यू टाइप्स हैं ये मत भूलना, काफ़ी आसान है, सारे टर्म्स एक तरफ एंड देन रेस्ट ऑन दी अदर साइड, इस तरह से समझ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड, yes, we have completed all the sums. Great. Chalo, I'll see you in the next class.